हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें यहाँ और कहाँ। और आप सबको आपकी आशिया खान का प्यार भरा आदाब, सस्ते काल, नमस्ते। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी और उसके बाद फिर मैं वीडियो का काम ख़त्म करने लगी, जिसमें मुझे 2 घंटे लग गए। और अभी 10 बजे मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही ट्यूशन चली जाती हूँ। मुँह हाथ तो मैंने धो ही लिया है, बट मैं नहाऊँगी वापस आके, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे के लिए जाना है। और अभी अगर मैं नहाने बैठ गई, रेडी होने लग गई, तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 9-10 हो गया है। और अभी मुझे अपना रूम भी क्लीन करना है और एक बच्चे का टेस्ट पेपर भी चेक करना है। तो फिर मैं अब वापस आके ड्रेस चेंज करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही कल के कपड़ों में जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इससे पहले आप लोग कमेंट करें, मैंने क्लियरिटी दे दी है, स्टेटस क्लियर, ओके। तो अभी मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ और देखती हूँ बाहर सब क्या कर रहे हैं। फिर बाल बांध लेती हूँ, इससे पहले मेरे स्टूडेंट्स आके बेल पे बेल बजाना शुरू करें। निकम्मे 1 मिनट भी नहीं रुकते। जब मैं जल्दी रेडी होकर नीचे पहुँच जाती हूँ तो इतना टाइम लगाते हैं आने में, और अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाऊँ ना, तो बेल पे बेल बजाते रहते हैं और शोर मचा देते हैं। क्योंकि ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे घर के नियर बाय रहते हैं, तो ट्यूशन सेंटर यानी कि नए वाले घर तक मेरे साथ ही जाते हैं रोज़। वो तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं। तो चलिए फटाफट से ये रूम को थोड़ा सही कर दें। भूकंप सा आया पड़ा है यहाँ पर, और आवाज़ के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खांसी वगैरह भी आ रही है, और इसीलिए आवाज़ ना थोड़ी ऐसे भयंकर वाली निकल रही है। खैर, वैसे भी मेरी आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा सुरीली तो नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, बिल्कुल फटे बाँस वाली जो आज निकल रही है। तो प्लीज़ उसको थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस 5 मिनट में निकल रही हूँ ट्यूशन जाने के लिए। मेरी जो नेबर है छोटकू सी, वो भी रेडी हो गई है, उसको लेकर जाऊँगी। और यहाँ बैठी हैं मेरी अम्मी जान। भैया जी मेरे काम पे जा चुके हैं। अफजल भी गया ना? अच्छा हाँ, तो संडे है आज, तो अफजल सो रहा है, उसकी छुट्टी है। और मैं बच्चों को नहीं दिखा सकती क्योंकि बच्चे आड़े टेढ़ी पोजीशन में सो रहे हैं। और यहाँ मेरी भौजी, मेरी भौजी फ़ोन चला रही हैं। भौजी फ़ोन चला रही है, देख रहा है। अरे गोरी दिख रही है, मैं गोरी है वो वहाँ पर देखो, मैं समझ नहीं आता, मैं इनकी बेटी हूँ, ठीक है, अपनी अम्मी की बेटी हूँ, और ये इनकी बहू है। शक्ल और रंग इन दोनों का मिलता है, मुझे पता नहीं कहाँ से उठा के लाए थे। तो अम्मी भतीजी को गोरा रंग दे दिया, बेटी के टाइम पे क्या था? नहीं, मेरे टाइम पे कौन सी कोयले की खान से निकाल के लाई थी मुझे? मेरे टाइम पे पता नहीं केसर नहीं खाया था, क्या नहीं खाया था। सारे भाई बहन गोरे और मैं चंडी माता। बताओ, कोई और क्या मेरी पट करेगा, मैं खुद ही अपनी बेइज्जती कर लेती हूँ। अच्छी बात है, चलो खुश रहो हर हाल में। चलो फिलहाल निकलते हैं, नीचे उतरते हैं। इससे पहले आके स्टूडेंट्स मेरे बेल बजाना शुरू कर दे और मुझे इरिटेट करने लग जाएं। हाय हाय, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। चले चले चले, आ जाओ। साइना, साइना, वेयर आर वी गोइंग? क्यों अकेले थोड़ी जा रहे हो, मैं भी तो जा रही हूँ। बोलो, वी आर गोइंग टू ट्यूशन। यस, अब हम ट्यूशन से आके ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। 2000 years later. बच्चा लोग जा रहा है, हम भी जा रहे हैं बच्चों के साथ। तो गाइज, मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ घर पे, और मुझे अब फिर से जाना है नीचे। एटीएम जाना है किसी काम से, मेरा एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा, वो चेक करने के लिए। और साथ में जाना है कैफ़े वाले के पास में, कुछ काम है। मुझे नीचे से ही जाना था, बट मैं अपना एटीएम कार्ड ले जाना ही भूल गई थी, तो अब मुझे दोबारा से ऊपर आना पड़ा। अब मैं फिर से जा रही हूँ भाभी के साथ। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने थे, इसलिए हमें कैफ़े में आना था, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हमारे डॉक्यूमेंट्स का काम भी कई दिनों से रुका हुआ है। तो हमने सोचा है कोई बात नहीं, जितना टाइम लगना है लग जाए, लेकिन आज ये काम ख़त्म करके ही जाएंगे हम। तो फाइनली काम सारा ख़त्म करके अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ। मैं सोची रास्ते में ऐसे करके ब्लॉग बनाती चलूँगी, लेकिन फ़ोन साइड में रख के काम ध्यान पे था। तो अपी का जो काम था कैफ़े में, वो फाइनली हो गया है, और मेरा जो काम था वो भी हो गया है। और अब फटाफट मैं आ गई हूँ घर पे। घर पे आके देखो तो 1:30 बजने वाला है। काम ख़त्म नहीं होता और टाइम इतनी जल्दी भाग जाता है। अब 10 मिनट बैठ के फटाफट पहले नहा धो के कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सांस लेने दो यार। तो गाइज़,
शाम के बज रहे हैं 3:30। शाम के 3:30 होते हैं, दोपहर के होते हैं, जबकि भी होते हैं। 3:30 बज रहे हैं और नमाज़ वगैरह हो गई है सबकी। भाभी ने पढ़ ली, मैंने भी, अम्मी ने, आफरीन ने, सब ने नमाज़ पढ़ ली है। तो बाहर जाके देखती हूँ भाभी अम्मी क्या कर रही हैं। वैसे भाभी ने किचन में ऑलरेडी अफ्तारी के लिए मटर उबलने के लिए रख दिए हैं और वो लोग अपने काम में लग गई हैं। जाके थोड़ी हम भी उनकी सहायता कर देते हैं। भाभी लग गई अपने काम में और अम्मी भी लग गई अपने काम में, दोनों का सेम काम। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या देखा? भाजी जन्नत काम कर रही है, जन्नत चावल बीन रही है, इतनी बड़ी बात। और आफरीन इस रूम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, इसलिए दरवाज़ा बंद है। अफजल को उसके रूम से भगा दिया गया है, वो इधर चला गया और वहाँ बच्चे आ गए और बाकी सब यहाँ हैं। और मेरा हैरी पॉटर ये पढ़ा। कैसे पढ़े भैया तुम? ऐसे कैसे पढ़े हो आज? बिल्कुल सीधे। कल तो आप बैठे थे उठ के, आज लेट कैसे गए? हर टाइम बैठा तो ही रहता है इंसान। बैठो बैठो, मैं तुम्हें बैठा हुआ देखना चाहती हूँ, बैठो। तो हर टाइम लेटा भी नहीं रहता इंसान, बैठा नहीं रहता तो लेटा भी नहीं रहता। चश्मिश पेंटिंग बन गई? अच्छा हाँ, बन तो गई थी। दिखाना। पेंटिंग नहीं होती है। क्या था वो? क्या होता है वो? मैं नहीं बताऊंगा आपको, वहाँ जानना चाहिए था। अरे बताओ, ब्लॉग में बेइज्जती हो जाएगी यार मेरी, समझा अब हो करो। गई। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी हुई है अभी। पेंटिंग कौन बोलता है उसे? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं जन्नत, क्या बोलते हैं उसको? स्केच बोलते हैं। भाव खा रहा है, बहुत बड़ा पेंटर हो रहा है, मैं पेंटर हुई नहीं। आर्टिस्ट हो रहा है। दिखा अपनी पेंटिंग में, दिखाऊं ब्लॉग में, पर रखी है जरूर। क्योंकि कल तो मैंने बोल दिया था कि 2000 साल लगेंगे इन्हें डिसाइड करने में। लाई दिखाई जाए पेंटिंग बच्चों की। अल्लाह, काहिल वजूद उसके राजी नहीं हो रहा। लेटे लेटे ही कॉपी निकाले, चाहे 4 सामान मुंह पे गिर जाए। चार नहीं, दो ही है। और लगी ना, बड़ी तेज लगेगी। दिखाइए भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। ओह, सीधे वही पेज निकला। ये वाली है रजब की और ये वाली है आफरीन की पेंटिंग। वैसे सबकी ही, अरे स्केच तो वैसे दोनों की, मतलब ये स्केच अच्छे थे, जो भी कहते हैं इसको। चिढ़ाने में मज़ा आता है रजब को। तो गाइज आप लोग भी बताना ज़्यादा अच्छी किसकी लगी, पेंटिंग, स्केच आफरीन की या फिर रजब की। हो गई ये रजब, और उससे पहले रजब कुछ ये बना रहा था। अरे सॉरी, अरे आंखें कहाँ गई वो जहरीली वाली, डरावनी वाली। गाइस ये रजब ने किसी की आंखें बनाई हैं, पता नहीं रोज़ इसके सपनों में कौन आता है तो सिर्फ आंखें याद रह गई, इसको आंखें बना दी। चेहरा इसको याद नहीं है, जब याद आएगा तो ज़रूर मिलवाएंगे हम आपको अपनी होने वाली छोटी बहू से। देखो गाइस, मेरी अम्मी ने मुझसे कितना सारा काम करवाया है। सारे पीस मैंने पैक करे अम्मी, आपकी आधी जायदाद मेरी। ठीक। हाँ गाइस, बहुत काम करवाया मुझसे मेरी अम्मी ने। अब मैं थक गई हूँ, लेकिन शाम के 5:30 हो गए तो अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने। और यहाँ 2 भाई बहनों की लड़ाई चल रही है। ये देखो आफरीन, आप रोज़े में क्यों लड़ रहे हैं? आफरीन, रोज़े में किसी को नहीं मारते। कल पता मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा था, मैं पहले तो बड़े आराम से पूछ रहा बारी बारी, दीदी आपके रोज़े में क्या क्या नहीं करते? मैं कहा बेटा पानी नहीं पीते। फिर कहता अच्छा, और मैंने कहा मतलब खुशबू भी नहीं सूंघ सकते हैं और झूठ नहीं बोल सकते, सब कुछ बोलता रहा। मैं कह रहा ऐसा भी तो नियम होगा कि चाहे बच्चे कितनी शैतानी कर ले, टीचर मार नहीं सकती रोज़े में। मैंने कहा नहीं, हाँ मैंने कहा अगले 4 रोजे फिर बच्चा रखेगा है रजब, अगले 4 रोजे फिर बच्चा रखेगा। क्यों शैतानी कर रही है इतनी? दिखा रही हूँ मैं इसमें। आप किचन में क्यों हैं? क्या फिर आप देख रही हो? आप क्यों देखती हो? पता है अफ्तारी को नज़र लग जाती है, आप देखती हो तो। जी अब ये क्या बन रही है, कौन सी डिश? आप वीडियो में सारी गुमनाम डिशें बताओ। कोई मुझसे कमेंट करके पूछे तुम्हारी भाभी ने क्या बताया, मुझे नहीं पता। अभी तक उस डिश का नामकरण हुआ नहीं है, अगली डिश बना दी आपने। भौजी ने आज बहुत जल्दी अफ्तारी बना ली है। सब कुछ तैयार है, बस लास्ट में ये
कुछ तल रही हैं, मुझे नहीं पता क्या तल रही हैं, जब ये डिसाइड कर लेंगी तो बता देंगी। और अभी पराठे बनने हैं, खाना ही बन गया है, दाल बन गई। ओके अच्छा, हाँ अभी सामान लेने जाना ना भौजी को, इसलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दिया। तो अभी सब्जी वाली दुकान पे जाएंगी नीचे? ओके कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया ना सामान। मैं तुझे ऐसे बनाने जाई थी, पता नहीं आँख बंद करते कौन सा मंत्र पढ़ रही थी। बेटा नमाज से पढ़ के आ गई, आपको आप क्या पढ़ रही थी तुम? अब अभी आँख बंद करके मगन में। अल्लाह पाक खूब सारी अफ्तारी दे दो, अल्लाह पाक खूब सारी अफ्तारी। अच्छा अल्लाह पाक खूब सारी चॉकलेट दे दो, अल्लाह पाक खूब सारी चॉकलेट दे दो, हैं खूब सारा पैसा दे दो, सब बात खत्म। एक बड़ा सा बंगला दे दो, वैसे है हमारे पास घर लेकिन बड़ा सा बंगला दे दो, और सीधे गाड़ी वाड़ी छोटी मोटी चीज़ है, प्राइवेट जेट, चोपर। अल्लाह पाक कह दो ऊपर आओ, मैं दिलाता हूँ, आओ जल्दी आओ। अल्लाह पाक कहेंगे कनीज की इच्छाएं खत्म ही नहीं। इसको देखो, इसको देखो, माना बेटा हम थोड़े गरीब हैं, इतने भी नहीं कि हम नाई को ना बुला सके, और तू अपने बाल खुद ही काट रहे हो। बाल काट नहीं रहा, फिर वो जो बाल गोल हो जाते हैं पीछे सीधे हो जाते हैं। क्या चीज़ है? हाँ। बे यार हमारे घर में तो खतरों खिलाड़ी असली यहीं पर हैं। अगला ऑडिशन इनका लिया जाए और इनको बुलाया जाए। ये किचन में जाती है, बताओ, किचन में जाती है, अफ्तारी घूर के चली आती है। मैं कहती क्या कर रही है? देख रही हूँ, रोज़ यही कहती है देख रही हूँ अफ्तारी को। तो ये अफ्तारी में देखती क्या है, मुझे ये जानना है। अभी यहाँ आएगी तब नहीं देख पाएगी। उनको अपने बचपन की एक चीज़ मिली है, ये बैंगल्स पहन के दिखा आफरीन। नहीं आएंगी, ट्राई कर आफरीन। तो मेरे आ सकते हैं। हाँ तभी तो कह रही हूँ अपना साइज़ देखो, तुम्हारे आ जाएंगे। सॉरी नहीं आ सकती, हड्डी तो बड़ी है। बचपन की यादें आफरीन, इनको संभाल के रख, तुम्हारे दहेज में साथ में दी जाएंगी ये। जन्नत की है याद, उसको दो। आधी तुम्हारा दहेज, आधा जन्नत का दहेज। सोने की चूड़ियाँ निखालिस सोना 24 कैरेट। इतनी ही आ सकती है। निखालिस सोना 24 कैरेट, इतना सोना लेके कहाँ जाओगे? इतना सोना है कि अभी यूँ पिचकाऊंगी, पिचक के आ जाएगी पूरी। तो 24 कैरेट का सोना इतना ही सॉफ्ट होता है कि पिचक जाता है, लेकिन इतना सोना लेके तुम कहाँ जाओगी? कह रही जाके सो जाऊंगी। सोना है ना, हमारी ज़िंदगी में वाला सोना नहीं है हमारे पास, हम गरीब हैं। हमारी ज़िंदगी में दूसरा वाला सोना है, देख रही हो? हमारी ज़िंदगी में दूसरा वाला सोना है, नकली पैसे दिख रहे हैं वो। ये किंग का ताज भी है हमारे। हमारे उधर दुकान जो दूसरा नया वाला घर है ना, दुकान के सामान में बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे 500 के भी हैं। सारे निकाल लेंगे, अरे छोटे वाले हैं ना, छोटे वाले भी निकाल लेंगे। तो गाइस आज की हमारी इफ्तार की थाली में पिन खजूर, मीठे मटर, तीखे मटर, चिप्स है, सेब है, अनार है, आलू की सब्ज़ी है, पराठा, और साथ में ये क्या है ये मुझे नहीं पता, इसका भी अभी नामकरण नहीं हुआ। तो जब अगला ब्लॉग बनेगा तो शायद कभी आपको इसका नाम पता चल जाए। चलिए अब हम इफ्तारी कर। गाइस मैं बची हुई इफ्तारी खा के बस फिनिश करके बैठी ही थी कि बाहर जाके बच्चों के साथ थोड़ा सा फ़न करूँगी, लेकिन अभी भी पता चला कि छिपकली आ गई है और वो सोफ़े के ऊपर है, ये जो बाहर वाला सोफ़ा इसके ऊपर है, और उसका मुंह मेरे कमरे की तरफ है। नहीं मेरे रूम में नहीं, मैं भी पूरी रात सो नहीं पाऊँगी। हमारे एक सेनापति आई हैं। मम्मी बाबूजी क्या कर रही हो? मम्मी 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 वही गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब छिपकली घर में आती है तो ऐसे ही उछलते हो, मैं तो उछलती हूँ। कहाँ गई? मेरे कमरे में? है आफरीन मत करना ऐसे। बाबूजी मेरे कमरे में आ गई तो कहाँ है बहन? यहाँ कपड़े भी रखे हैं अम्मी के, आप लोगों के भी कपड़े रखे हैं। नीचे गई सोफे गए? अरे नहीं, मेरे पीछे। देखा अभी तक जन्नत अम्मी के पैर दबा रही थी, उसने ही सबसे पहले देखा छिपकली को और मुझे बताया, इन्फॉर्म करा। अरे मम्मा कहाँ गई? ओके भाभी ने छिपकली भगा दी है, भगा दी है।
सोफा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं तो बाहर ही नहीं आ रही थी, चक गई, भाग गई। वहीं आएगी। तुम कैसे उठ के बैठ गए हो? आप लोग तो अच्छा हुआ इसने देख लिया यार, मेरे कमरे में आ जाती और फिर पता है फिर धोनी को आके वहीं हाथ रखती है। हाँ मैं पता है फिर पूरी रात सो नहीं पाती, पता है ना, मैं नींद खराब। मैं भाग, अरे मोरी भैया मैं सोफे पे चढ़ जा, मम्मी मम्मी हमारी सेफ्टी मैं सोफे पे हूँ। यहाँ से भी आती है। अरे यार कहीं तो सुकून से बैठने दे, अभी एक छिपकली पे फोकस रखने दे यार, दो नहीं प्लीज। मैं तो यहीं सोता हूँ। तुम्हें डर कहाँ लगता है? मुझे तो लगता है। लगता है लेकिन अम्मी सो रही हैं। जन्नत भी सोफे पे चढ़ गई थी, अब वहाँ खोज हो रही है छिपकली की। मैं तो सोफे पे हूँ। हटियो हटियो हटियो, आफरीन की पोजीशन। छोड़ो, अगर सच में मैं सोफे के ऊपर आके ऐसे हाथ रख के बैठ जाती यूं करके, तभी बोला। और मेरे कपड़े भी इतने लूज हैं, जब इसमें लेवल घुस सकते हैं तो छिपकली भी घुस जाती। आफरीन छिपकली भगाओ कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा? हमें पन्नी में लेके देखने जाएंगे। भौजी यार नहीं, मजे नहीं भौजी, मजे नहीं। छिपकली के नाम से मजे आ रही हो। हाथ दियो बहन, आओ पकड़ ले रही हो, मैं बहुत ऊंचाई से आ रही हूँ। वो देख जन्नत फिर से अपने कंटिन्यू सब आपका मान। हाँ तो आफरीन शुक्र है छिपकली का मुद्दा ख़त्म हुआ, वरना फिर एक ही चीज़ होती। क्या बताओ? मैं अंदर आ रहा हूँ। हाँ सही बात है, अभी रजब की तबीयत ठीक नहीं, मतलब तुम और रजब दोनों अंदर होते हो, मैं बाहर होती हूँ सोफे के ऊपर, यहाँ खड़ी होती हूँ, और आप दोनों छिपकली ढूंढ के भगा रहे होते हो। इसका और छिपकलियों का ना तगड़ा वाला वो है, क्या है, दुश्मनी है, तगड़ा वाला वो है। ये वो है मोर या नेवली। अच्छा ये इच्छाधारी है, वो इच्छाधारी है, इन दोनों के आपस में ना ये वो नागिन टकरार होती है। मोरनी क्या होता था? मोहनी। मोरनी था। अरे नहीं, उसका रियल नेम मोहनी करते रहते। क्या था उसका रियल नेम? अरे वो तो कहते हैं आंखों के बस में कर देते हैं। मोहिनी। हाँ जन्नत थैंक यू सो मच बहन, तुम्हारी नज़रें बहुत तेज है, तुमने छिपकली को ढूंढ लिया। बड़ी आराम से। थैंक यू सो मच बहन। इसी बात पे मैं तुझे एक स्नैकर चॉकलेट देती हूँ, जो मैंने 2 दिन से अपने बैग में लेके घूम रही हूँ, खाएगी? कह रही इसीलिए तो बताया था। आफरीन कहेगी मैं इतनी बार मेहनत कर चुकी, मुझे तो कभी ना दी। बस आपने उसको बस साड़ी को भगा दिया, वो आपको घूर रही थी। हाँ वो कंटेंट देने आई थी, देखो मैं भी हूँ, और मैंने उसको भी व्लॉग में नहीं लिया। तो बाहर से हट गए ना मेरे बाल। ये देखो पापड़ खाएगी रजब, आप पापड़ खाएगी? क्या होता वो आपको लड़का हो, आपको ढूंढ रहा हो। सॉरी मेरा कोई भी पार्टनर छिपकली या छिपकला नहीं है। हो सकता है। हो सकता है। किसी को भगाकर भौजी कितनी शिद्दत से खा रही है। कॉफी बना, चाय बना, बहुत बढ़िया। चाय बना, कॉफी बना, चाय बना, कॉफी बना, चाय बना के अम्मा को पिला, कॉफी बना के मुझे पिला। उठ जा और उठ जा और उठ जा और उठ जा और उठ जा ना सफेद भूतनी। बोलो ना कहाँ जाना है? क्या चाय बना के कहाँ जाना है? चाय बना। उठ जा, चाय बना, किचन में जा, चाय बना, बना के तू लेके आ, ला के तू अम्मा को पिला, उसके बाद चाहे पसर जा। तू भी उठ, किचन में जा, किचन में जाके फरायदान धुल के कॉफ़ी बना, कॉफ़ी ला के मुझे पिला, उसके बाद चाहे जहाँ मर्जी जा। सो गाइज समझ नहीं आ रहा मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, क्योंकि मैं बाहर गई थी बच्चों के साथ की थोड़ी सी मस्ती करूँगी और उसके बाद फिर अपना फेवरेट शो देखकर फिर आके तब सोऊंगी। लेकिन मैं बाहर सोफे पे लेटी और मुझे नींद आ गई। मैंने डिनर भी नहीं किया और आज बहुत ज़्यादा अफ्तारी भी नहीं की थी और मैं ऐसे सो गई। तो फिर अभी मुझे बच्चों ने जगाया कि फुआ पहले कुछ खा लो फिर सो। मैंने अपना फेवरेट शो भी नहीं देखा और फिर मैं उठी हूँ, आंखों में नींद भरी है। पता नहीं मुझे इतनी जल्दी नींद क्यों आ गई आज, बट ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ फिर सोती हूँ। तो आज के मेरे डिनर में है, भाभी ने दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है। तो मैं डिनर कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने भी डिनर कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। और अभी इस ब्लॉग को यहीं दी एंड करते हैं, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई है, 11:30 हो गया है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।